मजलूम फलस्तीन की तवाना आवाज खामोश। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। नमाज जनाजा कल तेहरान और तदफीन दोहा में होगी। ईरान में सरकारी सतह पर 3 रोजा सोग। नौ मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान आए। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज को उनकी कयामगाह पर मिसाइल मारकर शहीद किया गया। ईरानी क़यादत का जिम्मेदारों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना फेल, इसराइल को सजा दी जाएगी। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल, कहा इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे, दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुली जंग होगी। आज़ादी फ़लस्तीन के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान का इस्माइल हनिया पर हमले पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की मजम्मत करता है। हालिया कार्रवाई से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान स्पीकर कौमी असम्बली हाफिज नईमुर रहमान समेत कौमी सियासी क़यादत का शदीद गमो गुस्से का इजहार। जमात इस्लामी का हंगामी इजलास, गजा मार्च का ऐलान। आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी से मंजूर। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कानून साजी अदालत नहीं पार्लिमान का इख्तियार है। किसी जमात पे शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, उसके बाद किसी दूसरी जमात पे शमूलियत नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तें भी उसी जमात को मिलेंगी जिसने फहरिस्त दी। हुकूमती ओहदे पर होने के बावजूद अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी वीडियो दोबारा पोस्ट की जा रही है। FIA ने अभी तक मुतालिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुझे FIA का तलबी का नोटिस वगैरह नहीं मिला। अगर किसी आम खातून के साथ ऐसा हो तो उसके पास सिवाय खुदकुशी के क्या रास्ता बाकी बचता। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना छठे रोज भी जारी। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और टेक्निकल कमेटी बातचीत में शरीक। जमात इस्लामी का वफ़द लियाकत बलोच की सरबराही में बातचीत कर रहा है। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्विस। हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ। अप्रैल से जून 2024 के दौरान जायद बिलों की रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश। नेपरा ने तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। सारिफीन को असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट करने और खराब मीटरों को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जो सारिफीन बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट पेमेंट सरचार्ज ना लगाया जाए। तमाम हिदायत की तामील की रिपोर्ट 30 रोज में जमा कराने का हुक्म। 12 घंटे लाइट नहीं होती, दिन में भी 2.5-3 घंटे लाइट बंद करते हैं, वो पर रात में आती है, रात में भी फिर 2 मरतबा चली जाती है। 24 घंटे में टोटल 4.5 घंटे लाइट आती है, बाकी 19.5 घंटे लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग 3-4 घंटे रेगुलर होता है और गर्मी इतना ज़्यादा है। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है और हमारी जो कारोबार है ना जो सा उसकी वजह से बहुत मुतासिर है। 4 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग होते हैं, गाहक बिल्कुल आते नहीं। शहरी भारी बिल अदा करके भी बिजली को तरसने लगे। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। बिजली सारिफीन की आसानी के लिए नेपरा ने आसान अप्रोच ऐप जारी कर दी। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक सारिफीन ऐप के जरिए बिजली की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। महंगाई के मारे अवाम महंगी बिजली का एक और झटका सहने को तैयार रहें। तकसीम कार कंपनियों ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद ₹2.63 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा ने दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। सारिफीन पर 43 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान।
LPG 2 रुपए 27 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर 26 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया। कीमत 2796 रुपए मुकर्रर। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक रात 12 बजे से होगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजिरों की 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल। कराची में होलसेल और परचून मार्केटें बंद। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद। अजनास की सप्लाई और फरोख्त रोक दी गई। ताजिरों का कहना है विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से अजनास के दाम 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ जाएंगे। ताजिरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। वफाकी हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। 2 माह कम तरीन सतह पर रहने के बाद यकदम $1.39 फी बैरल महंगा। कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। चेयरमैन FPR अमजद जुबैर टवाना मुस्ताफी। अमजद जुबैर टवाना ने अपना इस्तीफा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। जराए के मुताबिक इस्तीफे से कबल अमजद जुबैर ने मुख्तलिफ काबीना अरकान से मशवरा किया। काबीना अरकान ने भी मुस्ताफी होने का मशवरा दिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी जुज़वी मुअत्तल। इंटरनेट सर्विसेज PTCL की फाइबर ऑप्टिक में खराबी के बाइस तातुल का शिकार। तर्जुमान PTCL के मुताबिक तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएं। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की नई पॉलिसी जारी कर दी। तलबा को दाखिला लेने से पहले PMD से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। FSC में 60% नंबर लेना लाजमी करार। बैरून मुल्क दाखिले के लिए तालिब इल्मों को पाकिस्तान में MD कैट टेस्ट में कम अज कम 50% नंबर लेना होंगे। पॉलिसी का इत्तलाक रवां साल से लागू होगा। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। कल से 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। NDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार सरदार कमाल की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल सुनो न्यूज़ फैमिली का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज़ को दिया। कल नशर होगा। मेरे वाले साहब जैसे ना उन्होंने बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं पहलवान बना। मेरा मुकद्दर इधर सी, मैं मेरी कोशिश इधर आंदी सी। अल्लाह इधर ले कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पता नहीं चंगी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं कि ये हंसते रहन, खुश रहन और असी आखिरी साथ तक इन्हों हसाते रहिए। और